हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर। ये हमारा सेट 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल मिस्टेक से रिलेटेड। चलिए पढ़ते हैं। मैनी ऑफ चाइना's एक्सपोर्ट हैज़ बीन रीडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन व्यू ऑफ द मोर कंजप्शन ड्राइवन इकोनॉमी। यानी कि जो चाइना से काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स थे वो रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ताकि जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर भेज दिए गए हैं। तो अब देखिए इसमें गलती क्या है। पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। हमारा सब्जेक्ट है मैनी ऑफ चाइना's एक्सपोर्ट, ये हमारा है प्लूरल में, तो इसका मतलब जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल में आनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है हैज़ बीन, ये हमारी दे रखी है सिंगुलर में, तो हमें इसको प्लूरल बनाना होगा। यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट में गलती है हैज़ बीन रिडायरेक्टेड में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैव बीन रिडायरेक्टेड। ठीक है, आगे हमें जो अंडरलाइन पार्ट दे रखा है इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑर्गेनाइज द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। यानी कि 2 सीनियर ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि जो रिसेप्शन है उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो यूज़ होती है ऑफ के साथ हमेशा आएगा आईएनजी फॉर्म में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। ठीक है, आगे हमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरोड, हमारा वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब होता है कोई चीज़ का बह जाना या फिर कोई चीज़ अलग अलग हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना। इसे हमें सिनोनिम बताना है। फिक्स हो जाएगा इसका एंटोनियम, यानी कि कोई चीज़ हमें फिक्स कर दी। प्रिजर्व भी हमें बचा लेना, और बिल्ड हमें नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, यानी कि कोई चीज़ मतलब टूट गई, ब्रेक होगी, स्पिल्ट होगी पार्ट्स में, उसे हम इरोड बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2 वाला। ओके, आगे हमें अंडरलाइन पार्ट को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। वो क्या था, अपना जो सम था वो काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहा था बट अभी तक उसने सॉल्व नहीं किया है। अभी देखिए आपको जो सेंटेंस है ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारा प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वो अभी सम सॉल्व कर रहा है और अभी तक उसने किया नहीं, यानी कि ये भी काम हमारा प्रेजेंट में ही चल रहा है, ना कि पास्ट में। जहाँ पे देखो ये पास्ट में दे रखी है डिड नॉट सॉल्व इट, क्योंकि अभी तक उसने सॉल्व नहीं किया है, यानी कि टेंस जो हमारा आएगा प्रेजेंट में ही आएगा। तो देखो अगर हम नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा नहीं होगा, हैज़ नॉट सॉल्व इट, क्योंकि हैज़ के साथ हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हैड नॉट फिर पास्ट में चला गया, तो सही ऑप्शन हमारा सिर्फ बचेगा सेकंड वन, हैज़ नॉट सॉल्व्ड इट येट। ठीक है, तो सेकंड वन इज राइट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का। तो हमारे ऑप्शंस हैं ग्लोरी। ग्लोरी बिल्कुल ठीक लिखा गया है, यानी कि ग्लोरी मतलब होता है कोई चीज़ का फेमस होना, किसी चीज़ की ग्लोरी होना। गोगल्स आपको पता होगा चश्मे, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हमारा रॉन्गली स्पेल्ड है गोबल। गोबल के सही स्पेलिंग होते हैं GOBBLE, और इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ तेज़ी से खाएं या फिर आप खाना नॉइस करके खाएं तो उसे हम गोबल बोलते हैं। और ग्लोबल भी हमारा बिल्कुल ठीक लिखा गया हुआ है। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ काफ़ी मात्रा में बढ़ जाए एकदम से तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होता है वो होगा प्रोलिफिटेशन। इसका मतलब होता है काफ़ी चीज़ कोई तेज़ी से बढ़ जाए तो उसे हम प्रोलिफिटेशन बोलते हैं। प्रमोशन होता है कि आपको अगर कोई रैंक मिल जाए, फॉर एग्जांपल आप कोई रैंक में थे तो आप उसे हायर रैंक में आपको नौकरी मिल जाए तो यानी कि आपका प्रमोशन हो गया है। प्रोपेंसिटी होता है कि आप कोई चीज़ नेचुरल वे में सोचें, किसी एक प्रकार से सोचें, आप बिहेव एक तरह से करें तो उसे हम प्रोपेंसिटी बोलते हैं। और पॉसिटिव होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी हो जाना, यानी कि इसे मैं लिख सकती हूँ कमी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोलिफिटेशन, यानी कि द वन इज़ द आंसर। आगे हमें बात करना है फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है ये। तो लिविंग इन एयर, यानी कि आप एयर में रह रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हेवनली होता है जैसे स्वर्ग समान, यानी कि जो चीज़ स्वर्ग समान हो उसे हम हेवनली कहते हैं। फीदरी भी इसी से रिलेट कुछ कर जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एरियल, यानी कि जो हम एयर में रहेंगे उसे हम एरियल कहेंगे।
और विजुअल भी आपको पता ही होगा, यानी कि जो चीज़ दृश्य हमें दिखाई दे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरियल। आगे, ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग डैश विद अ वाइल्ड बुल, यानी कि उसके साथ क्या हुआ, एक बार काफ़ी डरावना एक वाइल्ड बुल जंगली बैल था, उसके साथ डरावना क्या हुआ होगा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट तो होता है कि आप अगर किसी मतलब ऑफिस में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, जब आप हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हो, तो आप उससे पहले अपॉइंटमेंट लेते हो कि मैं आपके पास इतने टाइम में आऊँगा, उसे हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं। आप एक जंगली बुल के साथ अपॉइंटमेंट तो नहीं लोगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा इनकाउंटर। इनकाउंटर यानी कि आपका एकदम से उससे सामना हो गया एक जंगली बैल से, ठीक है। और एंटरप्राइज और कमिटमेंट में नहीं होगा, इसका आंसर सही होगा इनकाउंटर। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इसमें हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं अग्रेसिव, एग्रीकल्चर, एगिटेशन और एग्रीमेंट। हमारा जो अग्रेसिव है ये हमारा गलत लिखा गया है, इसके सही आंसर होगा AGGRESSIVE। अग्रेसिव मतलब आपका काफ़ी गुस्से में होना, उसे हम अग्रेसिव बोल देते हैं। आगे है एग्रीकल्चर, ये भी सही लिखा हुआ है। एगिटेशन यानी कि इसका भी वैसे गुस्से ही होता है। एग्रीमेंट भी सही लिखा गया है। आगे हैंगिंग बाय थ्रेड। हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब कि आप सोच के देखिए, आपके एक धागा है और आप उससे लमक रहे हैं, यानी कि आप उससे लटक रहे हैं। अगर वो धागा टूट गया तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी, यानी कि आप डेंजर में हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन अ डेंजरस सिचुएशन, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। द फोर्थ वन इज करेक्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स बतानी है। ड्यूरिंग द इलेक्शंस पोलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो उसके राइवल्स होते हैं उन्हें क्या करने की कोशिश करती हैं ताकि उन्हें एडवांटेज मिल सके, यानी कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती होंगी कि उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे वो लोग कि इन्होंने ऐसा काम किया था या वैसा काम किया था। तो लोड का मतलब होता है कि आप उन्हें मतलब आप अपलोड करें, यानी कि उनकी प्रशंसा करें। और कोविड भी होता है, कमेंट का मतलब भी यही सेम होता है कि आप उनकी प्रशंसा करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है कि आप उन पर ब्लेम लगाएं कि आपने ऐसा काम ऐसा किया था ताकि उन्हें एडवांटेज मिल जाए। तो सही आंसर है हमारा विलीफाई। आगे पैसिव फॉर्म बतानी है। द मर्चेंट्स बाउट मैनी गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। मर्चेंट थे, उसने क्या कर दिया, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आए फैमिली के लिए फ्रॉम इंडिया से। तो यानी कि हमारा जो सबसे पहले होगा मैनी गिफ्ट्स आगे आ जाएगा। तो जहाँ पे लिखा हुआ है इस फैमिली, आप इसे काट सकते हैं, बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अबाउट ये है सिंपल पास्ट में, तो ये चेंज होगा हमारा वर्ब अबाउट में। तो वर्ब अबाउट हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, बाकी यहाँ पे भी अबाउट दे रखा है और आर अबाउट, ये नहीं होंगे दोनों। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मैनी गिफ्ट्स वर अबाउट बाय द मर्चेंट्स फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, हमें एंटोनियम बताना है डेंस वर्ड का। डेंस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ काफ़ी घनी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पॉपुलेशन रहती हो, कोई चीज़ भरी हुई हो, उसे हम डेंस बोलते हैं। तो यानी कि अगर जो चीज़ खाली होगी उसे हम डेंस का एंटोनियम मानेंगे। तो इसमें सही एंटोनियम फिट बैठेगा हमारा स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है कि काफ़ी कोई चीज़ है वो खुली खुली सी है, जैसे जैसे कोई लड़के बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं, ठीक है। पर अगर वो बिल्कुल साथ साथ में क्रॉस क्रॉस बैठे हैं तो हम उसे बोलेंगे कि वो डेंसली बैठे हैं, ठीक है। और ये स्पार्सली बैठे हैं, ठीक है। तो जैम्ड भी होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक का जैम हो गया। क्रैम्ड का मतलब भी यही, और पाइल्ड का मतलब कि एक के ऊपर ऐसे बैठे जाना, तो उसे हम पाइल्ड बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्पार्स। द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे टू शेक ऑफ। शेक ऑफ मतलब कि आपने उस आदमी से जो काम था उससे पल्ला झाड़ लिया, यानी कि आपने उससे बोल दिया कि मैं आपका काम नहीं करूँगा। आपने अपने कहते बोलते हैं ना हमें से हिंदी में कि अपने कंधे हिला देना, मतलब मैं आपने उससे पल्ला झाड़ लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। आगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। भोला सेड टू हिज फ्रेंड्स हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट। भोला ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मैं इस चारकोल को कैसे वाइट कर सकता हूँ। तो पहले देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा आस्क्ड आएगा। तो देखो सेकंड में दे रखा है टोल्ड, इसे बिल्कुल काट दो आप। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। अब कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। अभी थर्ड में हमें कैन ही दे रखा है, तो ये भी नहीं आएगा। और दिस चारकोल का क्या बन जाएगा, डैट चारकोल। तो हमें दोनों में चारकोल डैट दे रखे हैं, तो आगे पढ़ते हैं।
हाउ कुड ही मेक दैट चारकोल वाइट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, क्योंकि जो हमारा ऐसे मतलब क्या है, हमारी ये मॉडल वर्ब है, ये हमारी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है वो क्या कर रहा है, अपनी जो कार है लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है नेक्स्ट ईयर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च ऑफ अ स्मॉल, क्योंकि किसकी तैयारी कर रहा है, टू है कि नहीं, ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। तो सही आंसर आएगा हमारा फोर्थ वन, ऑफ अ स्मॉल। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें इसका एंटोनियम बताना है एक्सेग्रेट का। इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताओ, काफ़ी मतलब, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ थी आप उसे बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर बताओ, यानी कि काफ़ी उसे एगिटेशन दो, तो उसे हम एक्सेग्रेट बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा कि आप कोई चीज़ है उसे आप काफ़ी मतलब प्यार से बताओ, आराम से बताओ और कम करके बताओ, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो हाइटन होता है कि बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब भी होता है बढ़ाना, और ओवरडू का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस, यानी कि उस चीज़ को कंप्रेस करके बताना। तो द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमें 4 जंपर सेंटेंस दे रखे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है ना, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। बट वंस व्हेन मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो यहाँ पे बट वंस से तो हमारा ए नहीं होगा, तो ए वाला आप ऑप्शन काट सकते हैं, क्योंकि बट वन से शुरुआत हो रही है। फिर ही वाज इन द थर्ड ग्रेड। अभी ही दे रखा है, हमें प्रनाउन दे रखा है, बट हमें नाउन की ज़रूरत है सबसे पहले, तो जो बी वाला होगा वो भी नहीं होगा, आप इसे भी काट सकते हैं। यानी कि बचा हमारा सी, तो हमारा सी से शुरुआत होगी, तो सी लिख लो। सी से पढ़ते हैं। ऑल 35 स्टूडेंट्स वर डियर टू मी बट मार्क एक्युलेंट वाज वन इन अ मिलियन। यानी कि जो 34 बच्चे थे उनकी क्लास में, वो सब उससे प्यारे थे, बट जो मार्क एक्युलेंट था वो उससे काफ़ी पसंद था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं हम बी आएगा या फिर ए आएगा। पर देखो अभी अगर हम ए लिखेंगे तो जहाँ पे लिखा है बट वंस व्हेन मार्क सेड, अभी हमें मार्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम इसे ए नहीं मान सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा CBDA, क्योंकि बी में हमें जो मार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता था। ही वॉज इन अ थर्ड ग्रेड व्हेन आई टॉट एट सेंट मैरी स्कूल। यानी कि वो थर्ड ग्रेड में था जब मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाता था। इसके बाद क्या था कि ही हैड अ हैप्पी टू अलाइव एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसा था, वो मतलब खुश रहता था। डैट मेड इवन हिज ओकेशनल मिस्टीवियस लाइटफुल। और जो वो अपनी शरारतें करता था इससे वो अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। बट एक बार क्या हुआ, जब मार्कर ने सारी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया तो अपने प्रैंक्स के साथ, तो मुझे फिर उसे डांटना पड़ा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा CBDA। अगला हमारा वर्ड है इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ काफ़ी ट्विस्टेड हो, काफ़ी बंधी हुई हो, उसे हम इंटेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो और एक्सक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ है जो आपने कोई ग्रुप था उसे किसी ग्रुप में से किसी चीज़ को बाहर कर दिया, यानी कि आपने उसे एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकालना। और क्लैरिफाई का मतलब कि आपने अपनी चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी। इम्प्लीकेट का मतलब भी सही सेम ही होता है एक्सक्लूड मतलब, यानी कि कोई चीज़ है काफ़ी ट्विस्टेड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेट बोलते हैं। और रिलीज़ होता है यानी कि कोई चीज़ हमने क्या कर दी, फ्री कर दी। ठीक है, तो हम उसे रिलीज़ बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेंगल का, द थर्ड वन इज़ राइट। आगे क्लोज टेस्ट है हमारा, तो चलिए इसे पहले पढ़ लेते हैं। पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स। यानी कि जो पीपल हैं, लोग हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं एडिटिव्स के साथ मिक्स करके। ठीक है, द एडिटिव्स क्या होते हैं कि आप प्लास्टिक के साथ कोई चीज़ इम्प्योर चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसे हम एडिटिव्स बोलते हैं, यानी कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हो। ठीक है, द एडिटिव्स डैश डिफ़िकल्ट। जो एडिटिव्स हैं वो क्या बना देते हैं, डिफ़िकल्ट बना देते हैं टू रिसाइकल द प्लास्टिक। प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल करने में डिफ़िकल्टी आती है एडिटिव की वजह से। टू रिसाइकल द प्लास्टिक थिंग्स डैश ग्राइंड देम अप फर्स्ट। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए हमें पहले उसे ग्राइंड करना पड़ता है। ग्राइंड मतलब उसे मतलब ग्राइंड बिल्कुल क्रश करना पड़ता है। बट दिस न्यू डैश इज़ नॉट ईजी टू यूज़ अगेन। बट जो ये न्यू चीज़ बनती है वो ईजी नहीं है दोबारा फिर से यूज़ करने के लिए। अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, एक लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया में, मेड अ न्यू टाइप ऑफ डैश प्लास्टिक। यानी कि लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में उसने क्या नया तरीके का बनाया है, प्लास्टिक बनाया है टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ताकि इस प्रॉब्लम के साथ वो डील कर सकें।
डैश साइंटिस्ट पुट, जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्लास्टिक पुट करते हैं हाई एसिड सोल्यूशन में, एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि काफ़ी हाई एसिड है, तो जो प्लास्टिक हैं और एडिटिव्स हैं ब्रेक अपार्ट, यानी कि वो अलग अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड देन पीपल कैन देन ईजिली रीयूज़ द प्लास्टिक, और फिर लोग हैं प्लास्टिक को अच्छे से दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक वन। ठीक है, तो देखो जो हमारा जो सेंटेंस चल रहा है यानी कि पैराग्राफ चल रहा है वो चल रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हम इसमें जनरली बातें कर रहे हैं, तो हमारा जो पास्ट होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले सेंटेंस द एडिटिव डैश ही डिफिकल्ट है, तो हमारा जो फर्स्ट आप काट सकते हो क्योंकि ये वास की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं करे कि वो बना रहा है, वो कर रहा है, यानी कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा होता ही है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे यूज़ होगा टेंस वो होगा प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। पर आप देखिए, अब आप देखिए हमारी जो सब्जेक्ट है वो है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या है, हमारा प्लूरल है, तो यानी कि यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज़ होगी, तो हमारी इसमें कौन सी वर्ब यूज़ होगी, जो कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, मेक, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेक्स, मेक, और मेक्स नहीं आएगा क्योंकि मेक्स हमारी सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, तो सही वन आंसर इज द वन। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक, टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स डैश ग्राइंड देम अप फर्स्ट। प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल करने के लिए लोग क्या करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, यानी कि जहाँ पे आंसर आएगा लोग, पीपल, पीपल लोगों को बोलते हैं। देखिए आप एंड में भी देखिए जहाँ पे पीपल यूज़ हो रहा है, इसलिए हम पीपल यूज़ करेंगे, तभी कह रही हूँ कि पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, और देखो फर्स्ट में भी पीपल ही यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पीपल यूज़ होगा, हम कोई और वर्ड इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जनरल बात कर रही है, सब में बार बार पीपल ही आ रहा है, तो हम इसमें भी पीपल ही यूज़ करेंगे, इसलिए आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको यहीं से ऑप्शन आंसर के लिए आपको पैराग्राफ में हिंट मिल जाता है। आगे बात करते हैं, थर्ड वन इज़ ग्राइंड देम अप फर्स्ट बट दिस न्यू डैशेस, बट जो न्यू चीज़ बनकर आती है वो इजी नहीं होती दोबारा यूज़ करने के लिए, कोई कंपोनेंट तो बन नहीं रहा, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कंपोनेंट, कंपोनेंट तो कोई मशीन का पार्ट, तो सही आंसर होगा इसका होगा मटेरियल, यानी कि कोई चीज़ मतलब कोई मटेरियल बन गया, अब वो दोबारा अच्छे से यूज़ करने के लायक नहीं रहा। थिंग होता है कोई चीज़ बन जाए, ऑब्जेक्ट भी नहीं, क्योंकि अभी हमने जो प्लास्टिक बनाया है वो एक मटीरियल है, अभी कोई चीज़ बनी नहीं है उससे। ठीक है, तो सही आंसर होगा मटीरियल, द सेकेंड वन इज़ राइट। आगे हमारा थर्ड ऑप्शन के लिए, फोर्थ ऑप्शन के लिए सॉरी, अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया मेड अ न्यू टाइप, एक लेबोरेटरी कैलिफोर्निया ने उसने एक नए तरीके का क्या बनाया है, प्लास्टिक बनाया है, यानी कि अ न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक, तो सही आंसर होगा हमारा ऑफ प्लास्टिक, नए तरीके का क्या बनाया है, प्लास्टिक बनाया है। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पे लिखा टू डील विद दिस प्रॉब्लम डैश साइंटिस्ट, यानी कि जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब का मतलब होता है व्हेन साइंटिस्ट पुट दिस, जब साइंटिस्ट पुट कर देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्हेन, क्योंकि व्हेन का मतलब होता है जब। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा द थर्ड वन। आगे हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, क्योंकि आखिरी मतलब क्वेश्चन है वो है पैरा जंबल का, तो चलिए पढ़ते हैं। वंस ओलिवर मेड अ बिग स्नोमैन, एक बार क्या ओलिवर ने एक बड़ा स्नोमैन बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोडक्शन हो रही है, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो ही ए होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रही है। द फैट स्नोमैन, अब स्नोमैन के बारे में बात हो रही है कि जो स्नोमैन था। ठीक है, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड, तो हमारा फर्स्ट तो ए हो गया, तो क्लियर है। ठीक है ना, नाउ इट लुक्ड, यानी कि इसने पहले कुछ किया होगा उसके साथ, तभी वो ऐसा कर रहा है, तो सी नहीं होगा। इट वॉज एज बिग एज हिम बट मच फैटर, अब देखो यहाँ पे फैटर की बात बता रहा है, और फिर उसके बाद जो फैट आगे यूज़ किया गया क्वालिफाई करने के लिए स्नोमैन को, यानी कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा वो होगा डी। ठीक है, क्योंकि आप सी बी ए डी काट सकते हो और डी ए सी भी काट सकते हो, तो ए और सी तो नहीं होगा, क्योंकि ए इसमें नाउ, क्योंकि नाउ इट लुक्ड, यानी कि उसने उसके साथ कुछ और किया है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डी। वंस ओलिवर मेड अ बिग स्नोमैन, इट वॉज एज बिग एज हिम बट मच फैटर, वो उसकी तरह ही बड़ा था बट उससे कहीं ज़्यादा मोटा था। द फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड टॉप हैट एंड अ मफलर, और जो फैट स्नोमैन था उसने एक टोपी पहनी हुई थी और एक मफलर पहना हुआ था। नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड इंडीड एंड ओलिवर्स फ्रेंड लव्ड इट, अब वो इस टोपी पहनने की वजह से वो और भी मतलब बड़ा लग रहा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए डी बी और सी। ठीक है, ए डी बी और सी। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
This is my Telegram link. You can join me here for PDF. Thank you.